चले गए हैं। अगर पंकज सिंह को कुछ होता है तो हम खेसारी लाल इसका जिम्मेवार है। अब कहने के लिए देखिए, जब केस किसी पर होता है तो स्वाभाविक है कि दो पार्टी हैं, तो उनका क्या एलिगेशन है, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से ये ऑन रिकॉर्ड आ गया। वो खुद स्वीकार कर रही है कि मेरे घर से लड़का बरामद हुआ। क्लेम कर रही है कि मुझे बीच अरे रास्ते पर अच्छा, छोड़ दिया गया है तो और मैं भी सुसाइड करने जा रही हूँ। अगर मैं सुसाइड करती हूँ तो इसका जिम्मेवार खेसारी लाल यादव है। अब देखिए, ये सब चीज़ें जब कोई अपराध डकैत को यदि कोई पकड़ने जाए और वो कहे कि उसकी पत्नी कहे कि हमारे पति को पकड़ के लेके गया, हम सुसाइड कर लेंगे, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार हो, तो क्या भारत सरकार जिम्मेदार होगा? नमस्कार, आज की बड़ी खबर, खेसारी लाल के बेटी पर जो गंदा गाना गाए थे पंकज सिंह, उनको जालंधर से जो बिहार पुलिस के जवान है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड लगातार लाइव आकर आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। वकील और खेसारी लाल के केस को देख रहे हैं शिवनंदन भारती जी हमारे साथ है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, ये बताइए कि जो ये कार्रवाई किया गया बिहार पुलिस की तरफ से, इतना जल्द जालंधर से जो पंकज सिंह को पकड़ा गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? ठीक है, सबसे पहले तो ये बिहार पुलिस के लिए जो है सो तत्परता उन्होंने दिखाया और लगातार जो है इस तरह का वो जो अश्लील हरकत आकर सोशल साइट पर करते हैं लोग, और वो अपने आप को इस तरीके का, जो कोई भी व्यक्ति हो, एक दूसरे को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं। किसी के बच्ची का फ़ोटो, किसी के माँ बहन का फ़ोटो का इस्तेमाल करके यदि अश्लीलता फैलाते हैं तो वो कानूनी दृष्टिकोण से गलत है। और उसी के तहत उन्होंने एक जो आवेदन दिया था, उस आवेदन के आलोक में बिहार पुलिस ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई, क्योंकि सामाजिक तनाव भी बढ़ रहे थे, जातीय हिंसा भी फैलाने की कोशिश की गई थी। तो इन तमाम कमेंट भी लगातार आ रहा था कि खेसारी लाल जी जो है कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जैसे भी करके इसमें जो है कानूनी प्रक्रिया में गया और बिहार पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और संवेदनशीलता दिखाई, और जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो यही आगे सर क्या कार्रवाई हो सकता है? पंकज सिंह को बेल मिलेगा या पंकज सिंह को जेल होगा? देखिए, बेल की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। अभी फिलहाल वो जेल में है। बेल इतनी आसानी से नहीं मिले। बेल तो सामान्यतः अधिकतर केसों में लोगों को मिलता है। ये भी कह देना कि नहीं मिलेगा वो उचित नहीं है। बेल एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इसमें उनको ट्रायल के दौरान उनको सज़ा कड़ी से कड़ी दंड की प्रावधान है, और जो धारा सेक्शन लगा उसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी। तो ये कठिन केस में फंस गए हैं इस बार। तो ऐसे लोग जो इस तरह का हरकत करते हैं उनको परहेज करना चाहिए, किसी की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी सर, चाहिए। ये तो इतिहास में भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई लड़का जो है किसी सुपरस्टार के लड़की का फोटो लगाकर उस पर गाना गाए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सुपरस्टार जो है गिरफ्तारी करवाए और उस लड़का को जेल भिजवाए। देखिए, सवाल ये है कि जब कोई भी स्टार हो या साधारण आदमी हो, कानून के नज़र में वो सभी लोग का एक इक्वल स्टेटस है। कानून के दृष्टिकोण में कोई स्टार नहीं होता है, और कोई साधारण आदमी भी है तो उसको उतना ही वेटेज, वही जेल, वही न्यायालय, वही जज, सारे चीज़ होते हैं। तो इसके लिए ये नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि देखिए, ये तो इतनी व्यस्तम समय में से निकाल कर भी खेसारी जी कानूनी प्रक्रिया में गए। कानूनी प्रक्रिया में शुरुआती दौर में बहुत परेशानी होती है लोगों को। अपना समय दीजिए, थाने पे आवेदन तैयार कीजिए, वकील से मिलिए, बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं। तो लोग जनरली वो अवॉइड कर देते हैं। बात आए सोशल मीडिया पर अपना एक आध वो वीडियो डाले फिर छोड़ देते थे। इस बार उन्होंने भी अपनी संवेदनशीलता दिखाई, और वो कानूनी रूप से जो है सो उनको जो लगा कि नहीं हमको करना चाहिए, तो विधिवत उन्होंने सारी कामें किया है इस बार। और यही नतीजा है कि वो जो अभियुक्त थे इसमें, जिन्होंने इस तरह की बातें की थी, वो अभी सलाखों के पीछे हैं। सर, वो तो सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन इतने दिनों से जो छिपा था, क्योंकि पहले भी आपसे बातचीत हुई थी जो कि उसका एफआईआर तैयार किए थे आप, उस समय आपका इंटरव्यू हम लिए थे, लेकिन उसके बाद से आज तक जहां छिपा था, जो लड़की स्टेटमेंट दे रही है कि मुझे जो है यहाँ खेसारी के द्वारा जो आदमी भेजे गए थे, बिहार पुलिस के जवान थे, वो रोड पर छोड़ के चले गए हैं। अगर पंकज सिंह को कुछ होता है तो हम खेसारी लाल इसका जिम्मेवार है। अब कहने के लिए देखिए, जब केस किसी पर होता है तो स्वाभाविक है कि दो पार्टी हैं, तो उनका क्या एलिगेशन है, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से ये ऑन रिकॉर्ड आ गया। वो खुद स्वीकार कर रही कि मेरे घर से लड़का बरामद हुआ। तो जब किसी भी कोई अपराधी को शरण देता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। आईपीसी में उसके लिए जो है सो प्रावधान है। तो ऐसे में अब वो उनका डायरी में भी नाम आ जाएगा। केस का जो अनुसंधान करता है वो आ ही जाएगा, चूँकि अब रिकॉर्ड आ गया। तो अब उस बच्ची जिसने उसको शरण दिया तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया इस केस में, कि आपने, सामान्यतः क्या होता है कि उसको, अच्छा, पुलिस ने अपनी मानवता दिखाई कि भाई ठीक है, आप उसको पूछताछ के नाम पर पुलिस किसी को भी बुला सकती है।
तो पुलिस ने यदि उनको छोड़ा है तो किस बिना पर छोड़ा है वो पुलिस अपने डायरी में लिखेंगे, नहीं तो विधिवत जहाँ से जो व्यक्ति जिसके घर से अपराधी यदि पाया जाता है, कानूनी बात समझिए, मैं इस केस से नहीं जोड़ के बोल रहा हूँ, यदि कोई भी अपराधी किसी अपराध का अभियुक्त है और किसी ने उसको अपने घर में शरण दिया है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन वो उल्टा ब्लेम कर रही है कि मुझे बीच अरे रास्ते ब्लेम, पर अच्छा छोड़ सुनिए, दिया गया है और मैं भी सुसाइड करने जा रही हूँ, अगर मैं सुसाइड करती हूँ तो इसका जिम्मेवार खेसारी लाल यादव है। अब देखिए ये सब चीज़ें जब कोई अपराध डकैत को यदि कोई पकड़ने जाए और वो कहे कि उसकी पत्नी कहे कि हमारे पति को पकड़ के लेके गया, हम सुसाइड कर लेंगे, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार हो, तो क्या भारत सरकार जिम्मेदार होगा? ये तो कहने की बात है कि लोग अपना वो बात कर रहे हैं। अब उनको भी जो उचित बुझा रहा है अपने बचाव में, चूँकि कोई भी अपराधी आके कुछ आपको लगता है कि आके सिंपल से कहे कि हाँ मैंने जुर्म किया है कबूल कर लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो पुलिस प्रशासन सारे चीज़ों को अपने फेयरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये उनको जितना इनका इन्वॉल्वमेंट लगेगा उस इन्वॉल्वमेंट के आधार पर उनको बचना होगा तो बचेंगे। तो ये सब उनके भी वकील होंगे, उनके तथ्य को वकील वहाँ पर कोर्ट में रखेंगे, इनके तरफ से खेसारी जी की तरफ से बात को हम लोग रखेंगे कि ये मामला है, तो पक्ष होता है उसके आधार पर ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। सर एक बात बताइए, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी जो ये पंकज का गिरफ्तारी हुआ है, तो आप इसको क्या देखते हैं? जातिवाद से इसको जोड़ा जाएगा? जातिवाद से एकदम नहीं मैं जोड़ता हूँ, ये अपराधी का कोई जाति नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो पंकज सिंह के बारे में कमेंट जो करते लोग हैं। कर रहे हैं। देखिए कोई भी जाति, मैं आपको बता रहा हूँ कि जात न पूछो साधु का, जिस तरह से साधु का कोई जात नहीं होता है, उसी तरीके से कोई जज बन गए तो जज को जाति से यदि आप संबोधित कर रहे हैं तो उसके कुर्सी को आप अपमान कर रहे हैं। कलाकार यदि कोई है तो कलाकार में पवन सिंह को ऐसा थोड़े कि केवल राजपूत ही सुनते हैं, पवन सिंह को सभी वर्ग के लोग सुनते हैं। या खेसारी जी को जो है सो ऐसा थोड़े कि केवल यादव ही सुनता है, सभी वर्ग के लोग सुनते हैं। या मनोज तिवारी तो क्या लगता है कि केवल उनको तिवारी जो है वही लोग देखे हैं? तो ये सब वो छोटे लोग जो कलाकार अभी बनना चाह रहे हैं और उनको लगता है कि कोई व्यूअर्स नहीं, तो जातिवाद का वो एक इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए कि उनको लोग सुने। तो जाति और मजहब पहले नेताओं में वोट के लिए बांटा जाता था, अब कुछ कलाकार भी इसका इस्तेमाल करने लगे जातिगत चीज़ को भड़का कर, संवेदनशीलता को थोड़ा देखते हुए, और वो इस तरह सर जातिवाद के रूप में तो केवल खेसारी जी नंबर 1 पे आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो जातिवाद करते हैं। ये कैसे आप कह रहे हैं? इसलिए कि प्रत्येक वीडियो में आप भी देखे रो रहे थे कि हमको राजपूत समाज के कुछ लोग जो है परेशान कर रहे हैं, यादव समाज एक हो जाइए, ये सब ऐसा करके रोते भी हैं। देखिए ये बयान का मैं पूरी तरीके से खंडन कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि मैंने भी उस वीडियो कभी ये नहीं कहा कि यादव समाज एक हो जाइए, ये जो आप बात कह रहे हैं वो कहीं तो नहीं बोले हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उन्होंने अपील किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि राजपूत समाज के जो लोग हैं वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं आप। अभी यदि हम कुछ कहेंगे तो सब जातिवाद करेंगे, तो उनके इस अपील का असर भी हुआ। उसमें बहुत सारे जो पवन सिंह जी ने भी उसका निंदा किया कि नहीं, कोई भी लड़का है वो जाति किसी का है वो गलत है। पवन सिंह जी का भी हमने सुना था। उसके बाद एक एस्टेब्लिश्ड नेता है राजपूत के, उन्होंने भी अपना बयान दिया और बोला कि बहुत गलत किया। उन्होंने धिक्कारा कि तुम राजपूत समाज का नाम खराब कर रहे हो। तो राजपूत के ही जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और राजपूत जो है वो माँ बहन का इज्जत ढकने का काम करता है, वो किसी की माँ बहन का इज्जत नहीं उछालता है। और वो सामना जो है सो हमेशा मर्द के लड़ाई में, पहले राजपूत का जो धर्म है क्षत्रिय का, वो देखिएगा कि महिलाओं पर कभी तलवार नहीं चलाते हैं। इतिहास गवाह अनेकों जगह आपको मिलेंगे। तो इस पूरे प्रकरण में यदि वो सामना करना था तो खेसारी जी पर यदि वो करते डायरेक्ट प्रहार तो ठीक था, लेकिन बेटी और बहन किसी का भी यदि आप नाबालिग बच्ची का अश्लीलता के साथ यदि आप उसके फोटो को, उसके नाम को परोसते हैं, तो वो एक कानूनी दृष्टिकोण से वो अपराध की श्रेणी में आता है। और वो वकील होने के नाते हमसे संपर्क उन्होंने किया, तो हमको जो उसमें जो भी उनका है तथ्य को सामने हम रखेंगे न्यायालय में। तो रखेंगे तथ्य को सामने रखने के बाद सर क्या लगता है पंकज सिंह को कितने दिन का जेल हो? ये अभी का देना उचित नहीं है, कुछ कानूनी बातें हैं। लेकिन फिर भी सर जो धारा लगा है उसके धारा के मुताबिक इसमें आजीवन कारावास तक का सजा है, तो वो सजा के बिंदु पर। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, उनका भी पक्ष को रखा जाएगा। वो भी अपने पंकज जो है अभियुक्त, वो भी वकील रखेंगे, इधर से बातों को रखा जाएगा, तो बहस वगैरह चलता है। हालांकि इसमें देखिए, कोई मैं वकील रहूं या कोई और रहे, खेसारी जी ने को लगा तो उन्होंने बातें की। बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ हाई कोर्ट में ही 26,000 एडवोकेट हैं, तो जिनको जो कोई ना कोई वकील तो होता ही है। तो हम एक वकील के दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। केस के संबंध में हम बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत हम किसी के प्रवक्ता हैं नहीं की बात करेंगे। केस में जो हमारे पास आता है तो उस फाइल पर हम लोग काम करते हैं। तो इसमें जो भी हम कर सकते थे
उसमें बातें हुई है। अब बाकी देखिए इसमें और क्या हो सकता है। बाकी सर जो छोटे छोटे कलाकार हैं जो जातिवाद गाने के चक्कर में हैं कि हम गाएंगे तो हिट हो जाएंगे, बाकी और भी छोटे, उससे भी छोटे कलाकार, छोटे इन द सेंस कि सर गिरे हुए कलाकार जो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे भोजपुरी में आके तो हम हिट हो जाएंगे, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा देखिए, सर? ऐसा है, बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी आदमी को थोड़ा थोड़ा विचार करना होगा। आप मेहनत करके सकारात्मक काम करके भी नाम कमाया जा सकता है। तो सकारात्मक काम करने के लिए लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। और इधर जो केस मुकदमा है इन लोगों का, उस केस मुकदमा पर कोर्ट में अनेकों एडवोकेट हैं, हर पक्ष का कोई ना कोई एडवोकेट होता है। तो हम लोगों को व्यक्तिगत किसी से कुछ ये नहीं होता है। और केस मुकदमा अपने जगह है न्यायालय में, यदि उनको वो भी अपना उन तथ्य रखेंगे, इधर से भी तथ्य को रखा जाता है। बाकी बहुत इत्मीनान से इस चीज़ों को देखना है। और वो कलाकार जो अश्लीलता फैला रहे हैं अभी भी यूट्यूब पर इधर उधर देखते हैं, कुछ कुछ लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो परहेज करना चाहिए। यदि हिंसा को हिंसे से नहीं काटा जा सकता है, आप यदि वो अश्लील का उसे तिगुना अश्लील शब्द का आप यूज करेंगे तो आपको देखिए कुछ लोग ताली देंगे, लेकिन समाज सबका आईना होता है, समाज देखता है। आप अच्छाई, उसको गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराया था तो उन्होंने कहा था कि हम जो है सो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए तभी आज़ादी दिलाई। तो सही बात है कि समाज में आप यदि चाहते हैं कि सकारात्मक वातावरण बने, अश्लीलता कम हो, तो उनको बहुत संयमित तरीके से चीज़ों को, खास करके कैमरा पर मीडिया में आते हैं तो बहुत ही संयमित तरीके से भाषा का चयन करना चाहिए। क्योंकि लाखों लोग आपको देख रहे हैं और आपके बारे में एक उनके नज़र में एक ओपिनियन बनता है। आपके इंटरनल व्यक्तित्व से लोगों की परिचय आप लोगों के मीडिया के माध्यम से होता है। भले ही आपको जिस टाइम में इंटरव्यू लिया जाता है उस टाइम में 2-3 लोग होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं। तो अपने भाषा का संयमित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उतावलेपन में, बड़बोलेपन में कुछ ऐसी हरकत नहीं कर दीजिए कि समाज फिर कभी आपको स्वीकार न करे। पहचान के लिए केवल नहीं, पहचान किस रूप में हो उस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपका परिचय भी दिया जाए तो एक सम्मानपूर्वक लोग आपका नाम ले। केवल ये कि हाँ फलना ये है, जान गया, वो मैंने नहीं रखता। किस रूप में जाने, ओसामा बिन लादेन को भी लोग जानते हैं, लेकिन किस रूप में याद किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत सारे दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया जा रहा है, किस रूप में लिया जा रहा है वो मैंने रखता है कि आपके नाम का जिक्र किस रूप में लिया, किस रूप में लिया। भगत सिंह का भी नाम लिया जाता है, किस रूप में। तो परिचय के लिए केवल काम नहीं कीजिए, किस रूप में लोग आदर सूचक तौर पर आपका नाम ले, परिचय कराए तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको अपने क्षेत्र में। कोई यदि वकील साहब हैं तो पढ़ना होगा तब वकील बनेंगे। कोई मान लीजिए कलाकार है तो साधना कीजिए आप, तब जाके आप अच्छे कलाकार के तौर पर आएंगे। लता मंगेशकर से यदि आप तुलना करेंगे तो पूरा जीवन उन्होंने शादी नहीं किया, संगीत की साधना को हमेशा कभी ये नहीं कहा कि हम परफेक्ट। उन्होंने उनका जीवनी पढ़ेंगे, उन्होंने कहा हर रोज़ मैं सीखती थी, हर रोज़ रियाज करती थी। वकालत में भी हर रोज़ इतने किताब जो आप देख रहे हैं हर रोज़ पढ़ना होता है, तभी जाके आप इसमें करते। तो कोई भी इंसान आपके यहाँ भी, जैसे आप लोग मीडिया में हर रोज़ आप मेहनत करते हैं, नया करते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं, तब उस मुकाम पर पहुँचते हैं। तो आप अच्छे से काम करेंगे तो बेहतर होगा, यही चीज़ है। तो हमारे साथ थे शिवनंदन भारती सर, हाई कोर्ट के वकील हैं, और खेसारी लाल जी के जो बेटी पर गाना गाया गया था उस पर इनका स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना। बाकी मेरा प्रयास हाई कोर्ट से कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।